आपको बताएं गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। शहरियों के पास चंद घंटे ही बाकी हैं। माली साल 2024-25 के टैक्स गोशवारे बरवक्त जमा ना कराने पर परेशानी का सामना है। आखिरी रोज आईरिस सिस्टम पर गैर मामूली बोझ, फॉर्म फाइलिंग में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मजीद इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज माली साल 2024-25 के टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख है। जो शहरी हैं उनके पास सिर्फ 12 बजे तक का वक्त है और आखिरी रोज आईरिस सिस्टम पर गैर मामूली बोझ पड़ने से फॉर्म फाइलिंग और इसके अलावा जो सबमिशन है उसके अमल में शदीद मुश्किलात का सामना भी है। जबकि इसी के साथ साथ तकनीकी खराबी की वजह से जो सारिफीन हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। और जबकि दूसरी जानिब सिस्टम की सुस्त रफ्तारी के बायस जो कीमती वक्त है वो भी ज़ाया हो रहा है। जबकि फिलहाल जो सैकड़ों की तादाद में शहरी हैं वो अपने गोशवारे जमा मुकम्मल करने में नाकाम रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान लाहौर टैक्स बार में दीगर जो एसोसिएशन हैं उनकी जानिब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तस्दीक का मुतालबा भी किया गया है। ताहम FBR की जानिब से तारीख में तस्दीक के हवाले से अदम दिलचस्पी का इजहार किया गया है। जबकि जो सारिफीन है उनकी जानिब से कहा गया है कि FBR को आईरिस सिस्टम की इस्तेदाद बढ़ाने और इसके अलावा जो आईरिस सिस्टम में तकनीकी खराबियां हैं उसे फौरी दूर करने के लिए जो है वो काम करने की ज़रूरत है। जबकि दीगर जो FBR है उनकी जानिब से कहा गया है कि जो तनख्वाहदार तबका है समेत जितने भी दीगर जो कारोबारी अफराद हैं उनको हर सूरत आज 12 बजे तक जो गोशवारे हो जमा करवाने की तरकीब की गई है। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अभी तक FBR की जानिब से किसी भी किस्म की तारीख में तस्दीक करने के हवाले से अपडेट नहीं दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कलीम अख्तर थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब के तालीमी मुस्तकबिल पर खतरे की घंटी बज गई। इंटरमीडिएट की सतह पर नाकाम तलबा और तालिबात में खतरनाक इजाफे का इंकशाफ हुआ। 2025 में तमाम बोर्ड्स में मजमूई तौर पर 41% उम्मीदवार नाकाम हुए थे। 2020 में इंटरमीडिएट में 32% तलबा और तालिबात नाकाम हुए थे। मजीद इस हवाले से बताएंगे हमारे साथ इमरान यूनस हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब में इंटरमीडिएट की सतह पर नाकाम होने वाले जो तलबा तालिबात हैं उनमें खतरनाक इजाफे का इंकशाफ हुआ है। इंटरमीडिएट की सतह पर 2021 के मुकाबले में 2025 में पंजाब के तमाम बोर्ड्स में मजबूरी तौर पर 41% उम्मीदवार नाकाम हुए हैं। 2020 में इंटरमीडिएट में 32% तलबा तालिबात नाकाम हुए थे, जबकि 2025 तक नाकाम तलबा की तादाद में 8% इजाफा हो गया है। इंटरमीडिएट में तलबा तालिबात की नाकामी के दादोशुमार ने सानवी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इंटरमीडिएट के तलबा तालिबात में नाकामी के बढ़ते रुझान के बायस यूनिवर्सिटियों में भी वो देखने में सामने आई है और सानवी तालीमी निज़ाम में कमजोरियों ने पंजाब में आला तालीमी निज़ाम के मुस्तकबिल पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जी ठीक है इमरान यूनस, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर में 15,000 असातिज़ा की सर्वे पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं। लाहौर की 5 तहसीलों से 705 टीचर्स हैं जिनकी सर्वे ड्यूटी लगाई गई है। तहसील कंट में 104 और तहसील सिटी 220 असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इस हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे जुनेद रियाज। जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, गैर तदरीसी ड्यूटियों पर पाबंदी के बावजूद पंजाब भर में 15,000 असातिज़ा की ड्यूटियां यहाँ सोशो इकोनॉमिक सर्वे पर लगा दी गई हैं। लाहौर में 5 तहसीलों में 705 टीचर्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। तहसील कैंट में 104, तहसील सिटी में 220, तहसील मॉडल टाउन में 167, रायवंड में 62 और शालीमार तहसील में 152 असातिज़ा की सोशो इकोनॉमिक सर्वे पे ड्यूटियां लगाई हैं। इस हवाले से असातिज़ा खिलाफ एहतजाज उनका कहना है कि वो बच्चों को पढ़ाएं या गैर तदरीसी ड्यूटियां दें और जब नतीजे नहीं आते तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी जाती हैं। ताहम उनको पढ़ाने दिया जाए और ड्यूटियाँ जो हैं फिलफौर खत्म की जाएँ, बसूरत दीगर को एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका। अर्बन फ्लडिंग लिक्विड वेस्ट के लिए 11 अरब की मशीनरी खरीदने का फैसला किया गया। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मशीनरी लाहौर समेत तमाम असला को फराहम की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज अक्टूबर के पहले हफ्ते लिक्विड वेस्ट मशीनरी इजला में तकसीम करेंगी, जबकि सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट मशीनरी से मुतल्लिक गुफ्तगू। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जदीद मशीनरी रवा माह के आखिर तक दस्तयाब होगी, जबकि फुजले की सफाई के लिए सेक्शन वैक्यूम टैंकर और वैक्यूम ट्रक्स भी दस्तयाब होंगे। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे साथ राउदुलशाद हुसैन हैं। जी राउदुलशाद, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत का लिक्विड वेस्ट प्रोजेक्ट के हवाले से खतीर रकम खर्च करने का फैसला है और 11 अरब रुपए की मशीनरी खरीदी गई है जो कि लिक्विड वेस्ट के हवाले से इस्तेमाल होगी। क्या क्या इकदाम जो हैं वो ज़रूरी है, इसी पर हम बात करते हैं सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक साहब से। लिक्विड वेस्ट का के हवाले से इतनी खतीर रकम खर्च की गई है, क्या इसका फ़ायदा होगा? सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो CM पंजाब का है वो है सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड।
لیکن ہمارے شہروں کے ہمارے دیہاتوں کے مسائل صرف سالڈ ویسٹ کے نہیں ہیں، لیکوڈ ویسٹ سے ریلیٹڈ بھی مسائل ہیں، سیویج بلاکیج ہو جاتی ہے، ڈرینیج بلاک ہو جاتی ہیں، تو ان کو کلیئر کرنے کے حوالے سے ہر ایک ہماری بلدیہ، ہر ایک ہمارے ضلع کونسل یا بہت سارے شہروں کے اندر مشینری اویلیبل نہیں ہوتی، یا اس سٹینڈرڈ کی مشینری نہیں ہوتی، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس فلڈ میں بھی ہمیں بڑا اس کا نقصان ہوا، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام اضلاع کو ان کا ایک اسپیشل اسکواڈ دیا جائے گا بنا کے۔ اس میں ایسا چیز ہوتی ہے کہ جب کہیں فلڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ دوسرے ضلعوں کی طرف دوسری جگہ پہ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے پاس اگر گجرات میں یہ معاملہ ہوا تو ہمیں لاہور واسا سے مشینری موو کرنی پڑی، ہمیں مفتی واسا سے مشینری منگوانی پڑی۔ اب یہ ہر شہر کی ہر ضلع کی ایک اسکواڈ ہوگا، ٹھیک ہے، جس کے اندر جیٹنگ مشینز ہیں، جس کے اندر سکر مشینز ہیں، جس میں ونچنگ مشینز ہیں، جس میں ڈیسلٹنگ جو مشینز ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس ایون ہائیڈرولک ٹرالیز ہیں، ٹریکٹرز ہیں، یہ فوری دیے جائیں گے۔ ہر ضلع کے پاس اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے جو مطلوبہ مشینری ہے وہ موجود ہوگی۔ اب لاہور کی مشینری گجرانوالہ یا کسی اور شہر میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ راوت الشاد۔ شہر کی 3 اہم روڈ انفراسٹرکچر کی اثر نو بحالی کے منصوبوں کی منظوری۔ LDA برکی روڈ کماس روڈ اور رائیون روڈ کی اثر نو تعمیر و بحالی کرے گا۔ اس حوالے سے مزید جان لیں گے دورہ نیاب سے۔ جی دورہ نیاب بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب حکومت نے 6 ارب سے زائد میگا انفراسٹرکچر منصوبوں کی حد منظوری دے دی ہے۔ منصوبے آج PND کے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیے گئے تھے۔ PND کے PDWP کے اجلاس میں DG LD اور چیف LD نے منصوبے پیش کیے۔ 3 ارب 20 کروڑ سے زائد لاگت سے 21 کلومیٹر طویل برکی روڈ کا منصوبہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اعظم چوک سے رانا چوک 2.3 کلومیٹر طویل کماہل لدر روڈ کا 1 ارب 60 کروڑ سے زائد کی لاگت کا منصوبہ منظور کیا گیا ہے۔ مل روڈ تک چوک رادھا کشن سندر رائیون روڈ 14.5 کلومیٹر طویل منصوبہ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ PND کے اجلاس میں تینوں منصوبوں کی لاگت اور ڈیزائن کو منظور کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ دورہ نیاب تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی علی حیدر گیلانی پنجاب حکومت کے وعدوں کو پورا نہ کرنے پر برہم ہو گئے۔ سید علی حیدر گیلانی کا اسد علی زرداری چیئرمین DPP بلاول بھٹو کو خط لکھا گیا۔ پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی کے ساتھ ہونے والے رویے اور دیگر مسائل خط کا متن رہا۔ مزید کیا لکھا گیا ہے اس خط میں جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ حسن علی ہیں۔ جی حسن۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی حکومت پنجاب کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہ ہونے پر برہم دکھائی دیتے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کو ایک جامع خط جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ علی حیدر گیلانی نے خط میں گزشتہ 1.5 سال میں پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو نون لیگ نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہ کرنے کا حوالے جو ہیں وہ دیے ہیں، جس میں خاص طور پہ جو ارکان اسمبلی ہیں پیپلز پارٹی کے ان کو جو مختلف اضلاع میں انتظامیہ کی جانب سے مسائل کا سامنا ہے اور اس پر نون لیگ کوئی کام نہیں کر رہی، اس حوالے سے جو ہے خط میں ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ ذرائع کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ علی حیدر گیلانی نے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ اقلیتی رکن پاکستان پیپلز پارٹی کے بسرو جی کو جو ترقیاتی فنڈ دینا تھا وہ فنڈ بھی حکومت کی جانب سے نہیں دیا جا رہا، جبکہ جو کوارڈینیشن کمیٹی ایک بنائی گئی تھی وفاق کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو پنجاب میں مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے، اس کا بھی جو اجلاس ہے وہ 4 ماہ گزرنے کے باوجود نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے اس وقت پیپلز پارٹی کو پنجاب میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جبکہ علی حیدر گیلانی نے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کی جو سیلاب کے نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے پارلیمانی کمیٹی قائم کی گئی تھی اس سے استعفیٰ دینے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تجاویز جو ہیں وہ نون لیگ کی جانب سے تسلیم نہیں کی جاتی، اس لیے انہوں نے اس عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے۔ اب فیصلہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے کرنا ہے آئندہ کا۔ جی ٹھیک ہے حسن علی، بہت شکریہ آپ کا۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ مشہور کامیڈین لکی ڈیئر طویل علالت کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ تھیٹر، ٹی وی اور فلم کے نامور کامیڈین لکی ڈیئر میو ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ 60 سالہ فنکار گزشتہ 8 ماہ سے پھیپھڑوں ذیابطیس کے مرض میں مبتلا تھے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں زین مدنی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، لالو انڈسٹری کے معروف کامیڈین لکی ڈیئر طویل علالت کے بعد جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ میو ہسپتال میں زیر علاج تھے، گردے، پھیپھڑے اور ان کے جگر نے کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، اور ڈاکٹرز نے جو ہے وہ 3 روز قبل ان کا باقاعدہ طور پر جواب دے دیا تھا کہ
उनके लिए दुआ करें। थिएटर, टीवी और फिल्म के नाम पर कॉमेडियन लकी डियर जो है वो 60 साल जो है वो गुज़िश्ता 8 माह से फेफड़ों ज़ियाबती के मर्ज में मुबतला थे और 60 साल से जो है वो शोबिस इंडस्ट्री से जो है वो वाबस्ता थे। गिरदे जिगर और मैदा भी जो है उनका काम करना छोड़ गया था। 40 साल से शोबिस से वाबस्ता थे और सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में अपनी मुल्फिक अदाकारी से नाज़रीन को महसूस कर चुके थे और अब जो है वो अपने खालिक हकीकी जो है वो जा मिले हैं। उनकी नमाज जनाजा का ऐलान जो है वो अभी तक नहीं हुआ। क्यों ही ऐलान होगा हम अपने नाज़रीन को जो बताएंगे कि उनका नमाज जनाजा जो है वो कब और कहां से उठाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन मदनी हुसैनी। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में लाहौर में 36 अज़ला को पीछे छोड़ दिया है। लाहौर के 12 थानों में ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो चुका। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे साथ इरफान मलिक हैं। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं लाहौर शहर में जो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद के वाक़यात हैं, जो डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर उनके ऊपर जो तशद्दुद होता है, इसका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो लाहौर शहर में के अंदर जितने वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं ये पूरे पंजाब के अंदर रिपोर्ट नहीं हुए। इस हवाले से अगर जो डाटा देखा जाए, लाहौर पुलिस के पास जो 15 के ऊपर कॉल्स आई या जो सेफ सिटी अथॉरिटी का जो विमेन पुलिस स्टेशंस हैं उसके अंदर जो रिकॉर्ड बताया गया उसके मुताबिक 22,176 से ज़ायद वाक़यात जो हैं वो गुज़िश्ता 8 माह के दौरान लाहौर शहर में रूनुमा हुए। और घरेलू तशद्दुद के जो ऐसे वाक़यात हैं इसमें 3 थाने जो हैं वो सबसे टॉप के ऊपर रहे। ये वाक़यात पंजाब में जो सर फहरिस्त रहे। निश्तर कॉलोनी जो घरेलू तशद्दुद के हवाले से 2060 वाक़यात रिपोर्ट हुए। फैक्ट्री एरिया में 2450 और इसी तरह कान्हा के इलाके में 2070 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए गुज़िश्ता 8 माह के दौरान। और इसी तरह ये 3 थानों जो हैं घरेलू तशद्दुद के हवाले से पुलिस हुकाम के मुताबिक यहाँ पे आगाही और शऊर जो है वो नागज़ीर करार दिया जा चुका है। और इसके बाद जो है वो शेखुपुरा फैक्ट्री एरिया ख़वातीन के घरेलू तशद्दुद के हवाले से गैर महफूज करार दिया गया है। और इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि पुलिस हुकाम के मुताबिक बहुत से केसेस ऐसे सामने रिपोर्ट तो हुए लेकिन उनके या तो मुकदमात का इंदराज नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद डोमेस्टिक इशूज़ के ऊपर जो उनके ख़वातीन के ऊपर दबाव डाला गया वो सुलह की तरफ माइल हुई या माशरे में ऐसे वाक़यात जो हैं उसको रिपोर्ट नहीं किया गया। इसकी एक बड़ी वजह थी कि सोसाइटी के अंदर ऐसे वाक़यात को पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाना ये मायूब समझा जाता है। तो पुलिस हुकाम के मुताबिक ये वाक़यात जो हैं वो लाहौर शहर में जो 22,000 से ज़ायद रिपोर्ट हुए इसमें से मुतअद्दिद ऐसे थे जिनकी FIR ना की जा सकी। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। हाई कोर्ट का लेन देन के मामलात में लाहौर पुलिस के रिफ्रेशरी कोर्स करवाने का हुक्म। पुलिस लेन देन के मामलात से दूर रहे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। DIG कामरान आदिल ने अदालत की मुआवनत की। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने DIG कामरान आदिल की तारीफ की है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे मलिक अशरफ से, बताइएगा। जी लाहौर हाई कोर्ट में लेन देन के मुताल्लिक एक केस की समाअत हुई जिसमें अदालत ने हुक्म दिया है कि लेन देन के मामलात में लाहौर पुलिस दूर रहे। और अदालत ने ये भी कहा है कि लाहौर पुलिस की इस हवाले से रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाए। अदालत ने दमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाले DIG कामरान आदिल की तारीफ भी की और उनका अदालत में मामलत करने पर शुक्रिया भी अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस की समाअत का आगाज़ किया तो जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने DIG कामरान आदिल से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले भिजवाए थे। एक कैटेगरी वो है जिसमें उधार जो कर्ज है वो उधार लिया गया है जबकि दूसरा बिजनेस के लिए लगाया जाता है। तो DIG कामरान आदिल ने कहा कि उन्होंने ये दोनों फैसले देखे हैं। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए कि जो पुलिस है वो अमूमन इन मुकदमात में कूद पड़ती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में पुलिस को इस नौयत के लेन देन के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। ये सिविल नौयत के मुकदमात हैं। मज़ीद अदालत ने यह भी कहा कि आजकल 406 दफ़ा के तहत बहुत से मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और ये लाहौर में बहुत बड़ा मसला है। मज़ीद जस्टिस अली बाजिया ने यह भी रिमार्क किए कि पुलिस एहलकार अक्सर कर्ज या उधार की रकूम तनाज़ात में खुद मुकदमात दर्ज करते हैं और इसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं और वो कहते नज़र आते हैं कि अपनी ये रकम जो है वो मुद्दई को वापस करें। तो अदालत ने
तमाम फी कहने के वकला की दया सुनने के बाद ये दरख्वास्त जो है वो निपटा दी है और ये रिमार्क्स दिए हैं कि लाहौर पुलिस को चाहिए को लेन देन के मामले में उनके रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाएँ और साथ ये भी कहा है कि लाहौर पुलिस को दफ़ा 104 मुकदमात दर्ज करने। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। तो चुबुर्जी ताब मोड़ समनाबाद के इलाके में तजावुजात की भरमार है। जगह जगह फलों के ठेलों समेत मोटरसाइकिल रिक्शे की पार्किंग्स कायम हो चुकी हैं। इस हवाले से मज़ीद हमें आगाह करेंगे अबू बकर शेख। अबू बकर बताइएगा। जी, लाहौर शहर आज भी तजावुजात माफिया के रहमो करम पे है। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर शहर से तजावुजात को ख़त्म करने में ताहाल नाकाम दिखाई दे रही है। शहर के अहम तरीन शाहराहों पर आज भी तजावुजात कायम है। ये मेन चौक चबुर्जी से मोड़ समनाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जगह जगह रेडियो पर फलों के स्टॉल समेत फुटपाथ के ऊपर यहाँ पे स्टॉल्स यहाँ लग चुके हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के जो फल फरोश हैं ये यहाँ पे अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। ख़ास तौर पे तो यहाँ पे राहगीर हैं, इन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि ट्रैफिक की जो रवानी है ये सुस्त रवि का शिकार हो जाती है, लिहाजा ये जो तजावुजात माफिया है इनको यहाँ से हटाया जाए। इसी के साथ साथ जो राहगीरों ने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान की पुश्त पनाही के बगैर ये तजावुजात माफिया किसी भी सूरत सरगर्म नहीं हो सकता। यहाँ पे जो राहगीरों ने ये कहा कि इनको कोई मुतबादिल जगह फराहम की जाए, कोई सरकार की तरफ से जो रेडियाँ अलॉट की गई हैं इनको भी रेडियाँ अलॉट की जाएँ और यहाँ से जो फुटपाथ के ऊपर और जो जगह जगह रेडियाँ हैं इसका यहाँ से सफाया किया जाए, इनको हटाया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी। बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर का सालाना इजलास आम लाहौर चैम्बर के 9 मुंतखब सदर फ़हीमुर रहमान सेगर, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख की शिरकत। खुर्रम लोधी की भी इजलास में शिरकत और सुबकदोश हो जाने वाले सदर मियाँ बुज़रशाद और दीगर भी मौजूद रहे। इजलास का तफसीली अहवाल जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। हाँ बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इजलास आम के बाद 9 मुंतखब ओहदेदारान ने अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया है और इस वक्त हम सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख साहब के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी अपना ओहदा संभाला है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। क्या सर तरजीहात होंगी? जैसा कि आपने तरजीहात के ऊपर बात की तो डेफिनेटली मेरा ताल्लुक चूँकि इंडस्ट्री से है और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इस वक्त जो बिज़नेस कम्युनिटी को जो चैलेंजेस है वो बेतहा है और आगे कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं कि ये जिस तरह जो गवर्नमेंट के टैक्सेस जो है वो ज़ालमाना जो लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा जो है वो जो यूटिलिटी चार्जेस हैं वो भी कम नहीं हुए। वो भी देखें इस वक्त 12 सेंट दुनिया से सबसे ज़्यादा बिजली महंगी हम जो है ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो मार्कअप है वो भी 11% में है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं प्रॉपर्ली जो है इंडस्ट्री के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के ऊपर काम कर सकूं ताकि जो है जितनी फैसिलिटी होएगी, जितना ईज़ होएगा इंडस्ट्री के लिए, तब लोग नए यहाँ पर आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स भी नए आएंगे और छोटे ताजिर भी बड़े होंगे। जब तक इनको तरजीहात नहीं होंगी तो इस तरह ये काम हो नहीं सकते। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह एक गवर्नमेंट के साथ और अब चैम्बर के साथ एक ब्रिज वाला जो है वो एक ज़रिया बन सकूँ और अपनी बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर सकूँ। जी, लाहौर चैम्बर की जो 9 मुंतखब क़यादत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद की मरकजी दफ्तर NA 119 सिंहपुरा आमद। जावेद खान, ताहिर बशीर, मास्टर फयाज, राना उमर हयात ने शिरकत की। इकराम जट, रुहेल गुज्जर, हाजी अकरम समेत दीगर ने शिरकत की है। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे। अरबाज खान से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर NA 119 सिंहपुरा में, जहाँ पर पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद की आमद हुई। अपने हल्के की आवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और फौरी हल करने के हवाले से अहकामात जारी हुए। क्या मज़ीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सरदार अपने हल्के से आवाम का जो राब्ता है उसको कायम किया हुआ है, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? NA 119 की सतह पर अली प्रेस साहब की ज़ेरे क़यादत तमाम यूनियन कौंसल्स में रोज़ ही आवाम के साथ मुलाकात करते हैं और उन्हीं के बताए हुए, उन्हीं के दिए हुए जो काम है उन पर पूरा महीना जो है हम अमल दरामद करते हैं। और यूँ ही वो हफ्ते और अतवार वाले दिन हल्का में आते हैं तो फिर लोगों को उनसे मिलाया जाता है। जहाँ पे फौतगी होती है वहाँ पे दुआएं कराई जाती हैं। तो इस वक्त तो पूरा हल्का जो है वो तरक्याती कामों से भरा पड़ा है और हर यूनियन कौंसिल की सतह पर वासा का काम हो या MCL का काम हो, बड़ी तेज़ी के साथ, चूँकि हम दूसरे फेज़ में थे, हमारा लेट काम शुरू हुआ है, लेकिन अल्लाह का ये फजल है
کہ علی پرویز صاحب کی زیر قیادت اور خصوصی طور پر جو فنڈز دیے ہیں مریم نواز صاحبہ نے، میں ان کا بھی یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ کوئی کچی گلی نہیں رہے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر یونین کونسل میں جس طرح ڈیلی کی بنیاد پر ہم چیکنگ کرتے ہیں، کوئی کچی گلی واقع نہیں رہے گی، اور ہم اپنے سی ایم کے ویژن کو جو ہے ان کو پورا کریں گے۔ ہاں جی بالکل، آپ نے سنا ملک وحید کا ہی کہنا ہے کہ سینئر قیادت کی رہنمائی میں ان کی کوشش ہے کہ اپنے حلقے کے اندر نہ صرف وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب کا فیسیلیٹیشن سینٹر الفلاح بلڈنگ کا دورہ۔ وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستان کمیشن بیرسٹر امجد ملک نے فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی عثمان۔ میں اس وقت اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب کے فیسیلیٹیشن سینٹر میں موجود ہوں۔ الفلاح بلڈنگ کے اندر یہ فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے، اور وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب بیرسٹر امجد ملک یہاں پہ آئے ہیں۔ انہوں نے دورہ کیا ہے، معائنہ کیا یہاں پہ موجود سہولیات کا۔ کمشنر جو ہے اوورسیز پاکستان کمیشن پنجاب کی، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، سمن رائے، انہوں نے بریفنگ بھی دی ہے یہاں پہ جو فراہم سہولیات کی جا رہی ہیں اوورسیز پاکستانیوں پہ۔ اس حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، کیا کیا سہولیات ہیں جو اوورسیز پاکستانی یہاں پہ حاصل کر سکیں گے، اور اب ایکسس بھی زیادہ ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، بڑی آسانی پیدا کی گئی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق کمشنر صاحبہ نے یہ فیسیلیٹیشن ڈیسک ترتیب دیا ہے۔ یہ پبلک کے لیے دیکھیں مال روڈ کے اوپر بالکل ایک سینٹرل جگہ پہ بنایا ہے۔ 2-3 سروسز یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ ایک تو خدمت مرکز کا برانچ ہو جائے گی کہ لوگ کریکٹر سرٹیفکیٹ، پولیس انکوائریز، کاپی آف FIR لے سکیں گے۔ دوسرا ہمارا جو پورٹل ہے جس کے ذریعے ہم شکایت درج کرتے ہیں، سم ٹائم ملک سے باہر سے لوگ اس کو ایکسیس نہیں کر پاتے، تو یہ واک ان سینٹر ہے کہ یہاں آ کے آپ اپنی درخواست لے آئیں کہ ہم لینڈ رجسٹریشن کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں، ملک سے باہر ان کو ای سروسز فراہم کر رہے ہیں، تو یہاں فرد کی کاپی نکال سکیں گے، نامنل فی دے کے آپ اپنا ریکارڈ چیک کر سکیں گے، ای ٹرانسفر کر سکیں گے۔ یہ وہ سہولیات ہیں جن کا ہم نے مینیفیسٹو میں وعدہ کیا تھا، جن کا ہم نے کنونشن میں وعدہ کیا تھا۔ اب وہ سہولیات انشاءاللہ تعالی لوگوں کی ڈور سٹیپ کے اوپر مہیا کی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، فیسیلیٹیشن سینٹر کے اندر PLRA کا ڈیسک موجود ہے۔ اوورسیز پاکستان کمیشن کے لیے 2 ڈیسک یہاں پہ قائم کیے گئے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں وہ سہولیات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے خدمت مرکز جو ہے وہ بھی سینٹر کے اندر ہی قائم کیا گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی پولیس سے متعلقہ تمام سہولیات یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو یہاں پہ فیس۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خادم آپ کا۔ UHS میں DPT گریجویٹس میں ہاؤس جاب لیٹر تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ وائس چانسلر UHS پروفیسر احسن وحید راٹھور نے ہاؤس جاب لیٹر تقسیم کیے۔ وائس چانسلر پروفیسر نادیہ نسیم، رجسٹرار کرن فاطمہ نے شرکت کی ہے۔ ڈائریکٹر انڈر گریجویٹ اسٹڈیز ڈاکٹر معصومہ، انچارج TBD پروگرام ڈاکٹر گل مہنور نے بھی اس میں شرکت کی ہے۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہسپتال ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر صبا خالق، دیگر فیکلٹی نے بھی شرکت کی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ وائس چانسلر پروفیسر نادیہ نسیم اور رجسٹرار کرن فاطمہ نے بھی شرکت کی ہے۔ مزید جان لیں گے سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے، بتائیے گا۔ جی، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر کی زیر صدارت جو ہے وہ آج DPT کے جو گریجویٹس ہیں ان میں ہاؤس جاب لیٹر تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر جو ہے وہ پرو وائس چانسلر سمیت دیگر رکاب بھی موجود تھے، اور ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی فرسٹ بیچ کے 18 گریجویٹس کو اسٹرکچرڈ ہاؤس جاب کے لیے لیٹرز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ یہ گریجویٹس 1 سال کے لیے جناح سروسز، چلڈرن، PIC اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں ہاؤس جاب مکمل کریں گے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف اسپتالوں کے جو فوکل پرسنز ہیں وہ بھی موجود تھے۔ UHS تمام گریجویٹس کو 25,000 روپے ماہانہ جو ہے وہ ادا کرے گی۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور کا کہنا تھا کہ UHS اور دیگر اداروں کے گریجویٹس میں سکلز کا بنیادی فرق ہے، اور